नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विमेन अचीवर्स 2025। और इस कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी खास मेहमान मौजूद हैं पूजा सिंह परमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पूजा सिंह परमार जी हैं कौन, ये मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। नारी सशक्तिकरण संघ की अध्यक्ष हैं और करीब 25 से 30 हजार महिलाओं के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना पूजा जी की ये खास पसंद है। और ऐसे परिवार जो कि अपने बच्चों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, ये तमाम ऐसे सहयोग हैं जो कि पूजा सिंह परमार जी की ओर से लोगों को दिए जा रहे हैं समाज के उत्थान के लिए। बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत करती हूँ पूजा जी। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले तो यही कि लोग यहाँ अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसके पीछे प्रेरणा क्या है? अगर हम प्रेरणा की बात करते हैं, सबसे पहले हम अपने माता पिता से ही प्रेरणा लेते हैं। बहुत सारे जगह मैंने सामाजिक कार्य किया है। कहीं पर मैंने खाना बांटा है, तो कहीं पर मैंने बच्चों की मेडिकली हेल्प करी है। बहुत सारी जगह मैंने वृद्धाश्रम में भी देखा है जहाँ बच्चे अपनी माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। इस तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों की आप बीती सुनी है और मुझे अंदर ही अंदर ये एहसास हुआ है कि ये मुद्दा इसी तरीके से नहीं कि हम एक बार इनकी मदद कर दें और ये ख़त्म हो जाए। तो मुझे ऐसा लगा है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा आगे काम करना होगा और वहीं से शुरुआत हुई है नारी सशक्तिकरण की। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपका हाथ, मेरा ध्यान चला गया और ये बहुत सारे अलग अलग स्टोन्स हैं। आपने रुद्राक्ष की माला भी हाथ में लपेटी है। ये क्या, इसका कुछ मतलब है? आपको शौक है पर्सनली? इसको आप शौक भी बोल सकते हैं और इसका मतलब भी है। क्या है, इसमें नीलम और हीरा और पन्ना पहना हुआ है मैंने, और रुद्राक्ष में थोड़ा आध्यात्मिकता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बिल्कुल। और एक और बात, आपने जिस तरह से बताया कि आप समाज सेवा कर रही हैं, लोगों का सहयोग जुटाना, लोगों का समाज सेवा के क्षेत्र में विश्वास जीतना कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और कोई महिला जब आगे बढ़ती है तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल। आपकी क्या चुनौतियाँ थी? हाँ, जब मैंने ये शुरुआती तौर पे इस पे काम किया था, काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं, इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। मगर धीरे धीरे करके यहाँ पर एक महिला से लेके आज 25 से 30 हजार महिलाओं का मेरा सफ़र रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र पर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम आज 100 से 150 गाँव इस नारी सशक्तिकरण से जुड़ चुके हैं और आज सारी महिलाएं मुझे जानती है अच्छे से। और हम लोगों ने ऐसे इस तरीके से काम किया कि हर गांव में जाके एक नारी शक्ति लीडर बनाई है। उसके बाद वहाँ पर सिलाई का, पार्लर का, मेहंदी का, जिस महिला को जो काम करना है हमने वहाँ पर किया है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे आपने बताया, उन बच्चों को मेरी तरफ से एजुकेशन वगैरह मिलता है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो रोजगार के लिए परेशान हो रही है। तो मेरा जो मेन मकसद है वो रोजगार को लेकर ही है। तो उसके लिए मैं सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ महिलाओं को। बिल्कुल। और सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्किल डेवलपमेंट। और उस ओर आप ध्यान दे रही हैं महिलाओं के लिए। और अगर ट्रेनिंग की बात करें हम, जैसे आपने बताया कि जिसमें जिसका इंटरेस्ट है, तो वो ट्रेनिंग देने के लिए आप अलग से किसी को हायर करती हैं जो पहुंचता है गाँव में? बिल्कुल, मैं हायर भी करती हूँ और मैंने खुद ही के जो विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट के मैंने अपना काम किया है इसमें। और एक अपनी फैक्ट्री बनाई है जो महिलाओं के लिए ही है। एक वाकया है पूजा जी, मुझे बहुत ठीक ढंग से तो नहीं याद है, लेकिन किसी ट्रांसप्लांट के लिए आपने लगभग 12 लाख की कीमत दी थी। बिल्कुल। ये क्या है और क्यों आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया? क्योंकि 12 लाख रुपए कम नहीं होते हैं और किसी परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आपने बहुत बड़ी कीमत दी है। देखिए, ऐसा है कि अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो कहीं ना कहीं भगवान का ही आशीर्वाद है। और अगर भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। मेरी ही नारी शक्ति की एक लीडर थी, उनका नाम था नीलम। उनके बेटे 21 साल के हैं अभी। उनको किडनी में प्रॉब्लम हुई और उसका इलाज चला। काफ़ी लोगों से मदद मांगी मगर सारे पैसे खर्च हो चुके थे। तो उसके बाद मेरी जनरल ऐसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी प्रॉब्लम है किडनी का और बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ही वो चल रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने उनसे बातचीत करके बंसल हॉस्पिटल में डॉक्टर विद्याधर जी हैं, उनसे बात करी और वहाँ पर आगे उसका इलाज करवाया। फिर जो भी कुछ खर्चा हुआ वो मैंने अपनी तरफ से पे करा और आज वो जो लड़का आकाश है वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और आज उसने अपनी दुकान खोली है और वो अपना रोजगार लेकर बैठा हुआ है। तो वो जानता है ना आपको कि आपसे बातचीत है आकाश? बिल्कुल बिल्कुल बातचीत है, बिल्कुल है। और अभी 1 महीने पहले की ही बात है, हमारे ऑफिस की सहयोगी मंजू जाटव जी हैं,
उनकी छोटी बेटी 10 साल की है, जिसके पैर तिरछे हैं और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, वो झुकी हुई थी। तो मैं उसके बर्थडे पे गई थी जनरली, तो मैंने वहाँ पर देखा कि वो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चलने में। तो मैंने जनरली उससे बातचीत करी कि क्या हुआ है मंजू आपकी बेटी को। तो उन्होंने बताया कि बाय बर्थ वो ऐसी ही है। तब मैंने कहा कि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसने कहा कि बहुत कोशिश करी मगर कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि पैसे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थी वो। तो मैंने कहा चलिए मैं बात करती हूँ। डॉक्टर से बात करी, फ्रैक्चर हॉस्पिटल में बात करी। फिर यहाँ पर उन्होंने बुलाया कि इसकी मल्टीपल सर्जरी होगी, जो कि यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है। मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब मैं करवा रही हूँ तो मैं बेस्ट करवाऊँ। तो फिर मैंने कहा कि बॉम्बे हॉस्पिटल में हम बात करते हैं, क्योंकि मल्टीपल सर्जरी यहाँ पर होना मुश्किल है। तो यहाँ के डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि आप बॉम्बे हॉस्पिटल में बात करिए। तो बॉम्बे हॉस्पिटल में विशाल कुंदनानी जी, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने 20 साल सर्जरी करी है और जिनका ऑपरेशन आज तक कभी असफल नहीं हुआ है, उनसे मेरी बातचीत हुई और फिर वहाँ पर मैंने उसको यहाँ से भिजवाया। और सारा कंप्लीट जो ऑपरेशन हुआ है वो बॉम्बे हॉस्पिटल में बेस्ट सर्जन के सामने हुआ है। और आज वो लड़की स्वस्थ है और अपने पैरों पे खड़ी है और सीधी चल रही है। और अभी एक स्पाइन सर्जरी और है उसकी, जो मार्च में होगी, और उसमें 12.5 लाख का खर्चा आया है। वो भी मैंने स्वयं पे बल पर किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने स्वयं पर ये भार उठाया और लोगों की मदद कर रही हैं आप। ये कौन सी उम्र में थी आप जब आपको ये ख्याल आया कि आपको समाज सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है? हाँ, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 साल पहले की बात है। मैंने कहा कि मैं काफ़ी सामाजिक लोगों से जुड़ी हुई थी और बहुत सारी जगह मैं जाया करती थी। वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों की आप बीती सुनी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है, बहुत सारी बच्चियाँ शिकार हुई है रेप के लिए, इसके लिए। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और मैंने संकल्प लिया कि अब मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, और ये सफ़र आगे भी बढ़ता रहे ताकि देश की हर महिला सशक्त हो सके, ये हमारी भी कामना है। हाँ। पूजा जी, 9 मार्च को आपकी ओर से एक खास कार्यक्रम है महिलाओं को लेकर, वो क्या है उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, वो बिल्कुल 9 मार्च को हमारा प्रोग्राम है। हर साल की तरह इस साल भी हमारा महिला दिवस मनाया जा रहा है, जो कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि महिलाएं आप पर वो विश्वास भी कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए फंड मैनेजमेंट। हाँ। और वो सहयोग आपको किस तरह से समाज से प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिल पा रहा है कि नहीं, ये मैं समझना चाहूँगी। समाज से तो मुझे नहीं मिल पा रहा है मैं क्लियरली बता रही हूँ। क्या है कि मैं खुद ही आत्मनिर्भर हूँ। शायद मैं अभियान इसलिए चला पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक सशक्त महिला हूँ। आज मेरे काफ़ी कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से वहाँ से जो भी मुझे प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से मेरी ऐसी सोच है, अगर मैं 100 रुपये भी कमा रही हूँ तो मैं 20 रुपये महिलाओं पर और बच्चों पर खर्च करूँगी। तो उसी सोच को लेते हुए मैं चलती आई हूँ और आज इतनी सारी महिलाओं को जो मैं लेकर चल पा रही हूँ, कहीं ना कहीं सबकी मदद मेरे माध्यम से बन पा रही है और मैं कर भी रही हूँ। बिल्कुल, और अभी भी आपका एक गांव का दौरा था जहाँ से आप आ रही हैं। अब वो दौरा क्या था वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन एक और बात समझाइएगा कि महिलाओं को हमने स्किल्ड तो बना दिया, लेकिन उन्हें अब जॉब कैसे मिले? क्या कोई कंपनीज के साथ टाई अप है या उनको कहीं अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ये सुनिश्चित किया है? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी यही बताया कि मुझे इतना गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। मैं चाहूँगी कि अगर ये इंटरव्यू वहाँ तक पहुँचे और जो भी कोई देख रहा हो, क्योंकि मेरे पास महिलाएं काफ़ी है, हर गांव में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर बस एक ही बात होती है कि हमें रोजगार चाहिए। अब मैं स्वयं के बल पर ये कार्य कर रही हूँ तो मैं इतनी सारी महिलाओं को मैनेज करने में दिक्कत आती है, मगर फिर भी मैं उनको भरोसा दिलाती हूँ। और भरोसे के साथ साथ मैंने जो फैक्ट्री डाली है महिलाओं के लिए, उसमें आज कम से कम 20 से 50 वहाँ पर मशीनें रखी गई हैं और वो मशीनें जो लगाकर वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि स्कूल की ड्रेसेस वगैरह आती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेकर फिर वहाँ पर उनको प्रशिक्षण देकर सिखाया जाता है, सिलाया जाता है, फिर उनको एक वहाँ पर सैलरी प्रदान की जाती है। इस तरीके से थोड़ी बहुत तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। और क्या इन्हीं दौरों के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि कौन से परिवार को ज़रूरत है कि उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा या किताबों का खर्चा उठाया? बिल्कुल बिल्कुल। सर्वर का एक क्रेशर एरिया आता है जहाँ पर बहुत सारे टीचर्स जा नहीं पाते और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई तो होती है मगर फिर भी बहुत सारे बच्चे इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते, स्कूल भी नहीं जा पाते। वहाँ पर मैंने अपनी तरफ से जो क्रेशर एरिया था वहाँ पर एक लड़की को हायर करके वहाँ पर उसको पढ़वाया कि अब आप बच्चों को पढ़ाओ यहाँ पर। तो वहाँ पर कम से कम 32 बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाई के लिए गोद लिया था। और अभी एक गणेशपुरा स्लम एरिया आता है जहाँ पर 52 बच्चे हैं, वहाँ पर भी मैंने पढ़ाई के लिए उन बच्चों को गोद लिया है और जो मुझसे मदद बनती है मैं उनके लिए बिल्कुल करती हूँ।
बिल्कुल, तो उन बच्चों के साथ आप अपना समय भी व्यतीत करती हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा समय व्यतीत करती हूँ। और हम ये मानिए कि मैं सुबह 11 बजे से निकलती हूँ, शाम की 7-8 बजे तक हम लोगों के दौरे लगातार चलते रहते हैं। और इसमें मेरी टीम मेरी पूरी सहायता करती है। 7-8 मेरे स्टाफ के लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और पूरा दिल और जोश के साथ अपना काम करते हैं। और हम लोग पूरी टीम उस गाड़ी में निकलते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। बिल्कुल। और आपने एक और चीज का जिक्र किया कि गांव में अध्यक्ष आपने एक नियुक्त किए हैं। हाँ, उनकी क्या भूमिका होती है और आपके साथ उनका तालमेल कैसे बैठ पाता है? हाँ, ऐसा होता हैगा कि जैसे हम गांव गए हैं, गांव में हम लोग वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव महिला है उसको हम पहले चूज़ करते हैं कि आपका चुनाव हो चुका है, आपको हमने यहाँ का अध्यक्ष बना दिया है, मतलब ब्लॉक प्रेसिडेंट उनको हम बना दिया जाता है वहाँ पर। उसके बाद फिर वहाँ पर जो भी प्रक्रिया, जैसे कि सिलाई का हो रहा है, पार्लर का हो रहा है, तो वो वहाँ पर लीड मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो वहाँ पर। फिर वो सारा जो गाँव का जो भी मैनेजमेंट रहता है वो उसको मैनेज करती है। इस तरीके से हम हर गाँव में लीडर्स को नियुक्त करते हैं। तो आज हमारे पास 120 लीडर्स हो चुकी है। आप खुद भी गृहिणी हैं। हाँ। यानी कि आपको जिम्मेदारी है घर की, और वो जो 25 से 30 हजार महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं उनकी भी, और जो बच्चे जुड़े हैं वो अलग। ये सारी जिम्मेदारियां कैसे निभाती हैं? ये सारी चीज़ जब मैंने होती, जब हमारे घर के लोग हमारा तालमेल हमारे साथ में अच्छे से बैठे, उनका सपोर्ट रहे। तो मेरे हस्बैंड है, उनका बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। और मेरे माता पिता और मेरे मदर इन लॉ जो है वो बहुत सपोर्टिव है सब लोग, और मुझे इंस्पायर करते हैं कि आप इसमें आगे बढ़िए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और पूरा जो घर है वो मैं काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, तभी जाके यहाँ मैनेज होगा, तभी जाके हम बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे, मध्य प्रदेश वासियों को आपकी ओर से क्या संदेश? मध्य प्रदेश वासियों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं नारी सशक्तिकरण में काम कर रही हूँ विगत 7 सालों से, और जिस मुद्दों पर जो मैं मेन बात कर रही हूँ वो है दहेज प्रताड़ना, और इसके अलावा कन्या भ्रूण जो होता है, कन्या भ्रूण का जो जैसे कि बच्चा और बच्ची में जो भेद होता है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी। और इसके अलावा बोला जाता है कि अगर शहरी और ग्रामीण दोनों जगह पे ये बोला जाता है कि अगर बच्ची हुई है तो थोड़ा दुख मनाया जाता है, और अगर लड़का तो बोलता है कि ये हमारा वंश बढ़ाएगा। तो मैं इस सोच को भी चेंज करना चाहती हूँ, और मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ इस मैटर पे कि आप सभी को इस पर चिंतन, मनन और विचार करना चाहिए। बिल्कुल, तो सोच बदलो, देश बदलेगा। ये बहुत बड़ा मैसेज पूजा जी की ओर से दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सशक्त नारी से बनेगा सशक्त समाज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पूजा जी हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूजा सिंह परमार जी, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए, समाज में बच्चों के उत्थान के लिए और समाज को और बेहतर गढ़ने के लिए लगातार काम कर रही हैं और प्रयासरत हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।